नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 50% उपस्थिति के साथ स्कूल संचालित करने का सरकार ने दिया आदेश। हाईटेंशन लाइन में फॉल्ट होने से जलता हुआ कबूतर बालक पर गिरने से बुरी तरह से झुलसा बालक। रेणुका वन डिपो के पास नवजात बच्ची का शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। खेतों में लगी फसलों को पालतू जानवरों द्वारा किया जा रहा है नष्ट। कार्यवाही की मांग को लेकर किसानों ने कलेक्टर से की शिकायत। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। वेरिएंट वायरस को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 6वें दिन मंत्रिमंडल की बैठक लेकर स्कूलों को 50% क्षमता के साथ ही खोलने का आदेश जारी किया है। वेरिएंट वायरस को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक लेकर स्कूल 50% तक विद्यार्थियों की उपस्थिति के साथ ही खोलने का आदेश जारी कर दिया है। कोरोना वायरस के कारण पहले भी 50% क्षमता के साथ स्कूल खोले जा रहे थे, लेकिन 6 दिन पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी प्रतिबंध को हटाते हुए सामान्य कर दिया था। वेरिएंट की आहट से अब प्रशासन ने आदेश जारी कर 50% विद्यार्थियों की उपस्थिति की मौजूदगी में स्कूल संचालित करने के आदेश जारी किए। लेकिन बुरहानपुर की सावित्रीबाई कन्याशाला में कक्षा 9वीं से 12वीं की अर्धवार्षिक परीक्षाएं होने पर उन्हें परीक्षाएं यथावत रखने के निर्देश दिए, जिसको लेकर आज कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए कक्षा 9वीं से 12वीं तक विद्यार्थियों ने अर्धवार्षिक परीक्षा का पहला पर्चा हल किया। प्राचार्य नीना गुप्ता ने बताया कि कक्षा 9वीं से 12वीं तक अर्धवार्षिक परीक्षा का आज विद्यार्थियों ने पहला पर्चा हल किया। परीक्षा केंद्र में जाने से पहले सभी छात्राओं ने हाथ धोए, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया। हमारे स्कूल में अच्छे से व्यवस्था हो रही है और आज से पेपर स्टार्ट हुए हैं और यहाँ पे जो कोरोना वायरस के बचाव के लिए जो व्यवस्था है वो सब अच्छे से स्टूडेंट फॉलो कर रही है। जी, कल शाम को जो आदेश प्रसारित हुए हैं उसका पूरा पालन किया जा रहा है। संस्था में कोविड गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। बच्चे सभी मास्क लगाए हुए हैं और हाथ धो रहे हैं और 9वीं से 12वीं तक अर्धवार्षिक परीक्षा आज प्रारंभ हो गई है। शहर के राजीव वार्ड क्षेत्र में घर के टेरेस पर खेल रहे 12 वर्षीय बालक पर हाईटेंशन लाइन में फॉल्ट होने से जलता हुआ कबूतर गिर गया, जिससे बालक बुरी तरह झुलस गया। घायल बालक का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। टेरेस पर खेल रहे बालक पर हाईटेंशन लाइट में फॉल्ट होने से जलता हुआ कबूतर बालक पर गिर गया, जिससे बालक बुरी तरह झुलस गया। बालक को परिजनों की सहायता से उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजीव वार्ड निवासी मोहम्मद फरहान उम्र 12 वर्ष मकान के टेरेस पर खेल रहा था कि इसी बीच हाईटेंशन लाइन में फॉल्ट होने के कारण कबूतर जलकर बालक के ऊपर गिर गया, जिससे बालक का हाथ पैर चेहरा झुलस गया। घायल बालक के पिता मोहम्मद फरीद ने बताया कि घर की छत से हाईटेंशन लाइन गई हुई है। बरसात के दिनों में भी अंगार के गोले गिरते हैं। बालक घर के टेरेस पर खेल रहा था। हाईटेंशन लाइन से कबूतर टकराने पर फॉल्ट हुआ और जलता हुआ कबूतर बालक पर गिर गया, जिससे बालक बुरी तरह झुलस गया। परिजनों ने विद्युत विभाग से हाईटेंशन लाइन हटाने की मांग की है। बालक का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल बालक की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। बच्चा इस तरह से झुलस गया कि बच्चा जो टेरिस पे खेल रहा था और ऊपर कबूतर एकदम विस्फोट हुआ हाई टेंशन की, तो वो कबूतर जलता हुआ उसके आंख पे गिरा, तो वो पूरा झुलस गया आग से। रेणुका वन डिपो के पास नवजात बच्ची का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। रहवासी लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची लालबाग पुलिस ने पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। रेणुका डिपो के पास नवजात बच्ची का शव मिलने पर क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना लगते ही लालबाग पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नवजात बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। पोस्टमार्टम कर मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि शहर के रेणुका मंदिर के पास रेणुका डिपो के समीप एक नवजात बच्ची का शव मिला, जिसकी सूचना रहवासियों ने लालबाग पुलिस थाने को दी। लालबाग पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर पंचनामा बनाकर मर्ग कायम किया और बच्ची का शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। पुलिस नवजात के माता पिता की तलाश कर रही है। भारतीय किसान संघ के बैनर तले पातोंडा, मोहम्मदपुरा, बिरोदा सहित आसपास के क्षेत्र के किसानों ने पालतू पशुओं द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाने की शिकायत कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर से की। मोहम्मदपुरा, बिरोदा, पातोंडा सहित अन्य क्षेत्र में किसानों की फसलों को पालतू पशु नष्ट कर रहे हैं, जिसको लेकर आज किसानों ने भारतीय किसान संघ के बैनर तले जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पशु मालिकों पर कार्यवाही की मांग की है। भारतीय किसान संघ के कैलाश यादव ने बताया कि खेतों में लगी फसलों को पालतू पशुओं द्वारा नष्ट कर दिया जा रहा है।
खेतों की मेड़ों को हटा दिया जा रहा है, जिस कारण किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज एकत्रित होकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पशु मालिकों पर कार्यवाही की मांग की है। यदि इसके बावजूद भी यदि सुनवाई नहीं होती है तो किसानों ने आंदोलन की प्रशासन को चेतावनी दी। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे। हम भारतीय किसान संघ के लोग इसलिए जमा हैं कि किसानों की बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान नहीं हो रहा है और किसानों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। बार बार पुलिस थानों में शिकायत करने पर कि हमारे खेतों में पालतू पशु घुस जाते हैं और पशुपालकों के नाम बताने पर भी सिर्फ आवेदन लेकर इतिश्री कर दी जाती है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। यदि निराकरण नहीं होता है तो पूरे ज़िले के किसान जमा होंगे और बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। यहाँ हम कलेक्टर कार्यालय में धरना भी देंगे। महात्मा ज्योतिबा फूले की 131वीं पुण्यतिथि पर प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम हुआ। लालबाग रोड स्थित भैरव मंदिर के पास सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले की प्रतिमा का अनावरण किया गया। बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए। महात्मा ज्योतिबा फूले की 131वीं पुण्यतिथि पर प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम हुआ। लालबाग रोड पर भैरव मंदिर के पास एक सप्ताह पहले महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले की प्रतिमा स्टैंड पर खड़ी की गई थी। रविवार को इसका अनावरण हुआ। संयुक्त माली समाज ने रविवार सुबह प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम किया। जगह कम होने के कारण 2 दिन पहले स्लैब डालकर इसे बढ़ाया गया, लेकिन चारों ओर किसी तरह की सुरक्षा दीवार नहीं बनाई गई। स्टैंड के ठीक नीचे 3 से 4 फीट के मोटे सरिये निकले हुए थे। अनावरण के समय कोई यहाँ गिरता तो वह गंभीर रूप से घायल हो सकता था। स्टैंड को 2 साल पहले नगर निगम ने ही बनवाया था। तब प्रतिमा स्थापित होना थी, लेकिन आचार संहिता के कारण काम रुक गया था। आगामी त्रिस्तरीय पंचायतों और नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर हमीदपुरा रोड स्थित एक मैरिज हॉल में आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ। कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंचे, जिन्होंने पार्टी की रीति नीति बताई। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर हमीदपुरा रोड स्थित एक मैरिज हॉल में आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। पार्टी के स्थापना दिवस के तहत हुए सम्मेलन में मुख्य रूप से आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह पहुंचे। शिकारपुरा स्थित रेस्ट हाउस से पैदल रैली निकाली गई। रैली इंदौर इच्छापुर हाईवे से शनिवारा चौराहे से हमीदपुरा मैरिज हॉल पहुंची। यहां 2 बजे से शुरू हुए सम्मेलन में उन्होंने कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति नीति बताई। पंकज सिंह ने कहा कि राम का नाम लेकर वोट मांगने वाली भाजपा पार्टी है। यह गौ माता का नाम लो, गौ माता बनवाओ, रोड बनवाओ, नफरत की राजनीति खत्म करेंगे। क्रांतिकारी गीत से सम्मेलन का समापन हुआ। महापौर प्रत्याशी प्रतिभा संतोष दीक्षित को जिताने के लिए एक स्वर में कार्यकर्ताओं ने हाथ उठाए। प्रदेश क्षेत्रीय संगठन सचिव आयुष कुमार बंसाली ने बुरहानपुर जिले में संगठन निर्माण को आगामी चुनाव के पहले पूरी करेंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में पदाधिकारी सहित कार्यकर्ता मौजूद थे। बुरहानपुर के आजाद नगर स्थित ऐतिहासिक पर्यटन स्थल बेगम शाह सुजा के मकबरे पर एक लंबे नागराज का चमगादड़ को खाने वाला वीडियो सामने आया। नागराज किसी को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए युवा शोर मचाकर भागते नजर आ रहे हैं। बुरहानपुर के आजाद नगर स्थित ऐतिहासिक पर्यटन स्थल बेगम शाह सुजा के मकबरे पर एक लंबे नागराज का चमगादड़ को खाने का वीडियो सामने आया। अपनी मस्ती में नागराज चमगादड़ को अपना निवाला बनाकर खा रहे थे। तभी वहां कुछ युवा पहुंचे और उन्होंने इस नज़ारे को देखा और अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया। चूँकि पर्यटन स्थल होने के कारण यहाँ आने वाले पर्यटकों को नागराज कोई नुकसान न पहुँचाए, युवकों ने शोर मचाकर नागराज को भगाने की कोशिश की, लेकिन सर्प विशेषज्ञों की माने तो नागराज को सुनाई नहीं देता। लिहाजा इन युवाओं ने शोर मचाकर नागराज के नहीं भाने पर कुछ पत्थर मारकर नागराज को आगाह किया। जैसे ही युवाओं ने पत्थर मारना शुरू किया, नागराज समझ गए कि खतरा आ गया है। लिहाजा उन्होंने अपने मुंह का निवाला छोड़कर भागने में ही अपनी भलाई समझी। इन युवाओं ने जैसे ही नागराज को पत्थर मारे, नागराज फुर्ती से अपने सुरक्षित स्थान पर तेजी से रफू चक्कर हो गए। इस पूरे सीन को युवाओं ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया। यह वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। इस घटना के बाद अब यह मांग उठने लगी है कि शहर के ऐतिहासिक स्थलों पर सांप या अन्य जीव निकलने पर भारतीय पुरातत्व विभाग ने सर्प विशेषज्ञ की सेवाएं लेना चाहिए। जैसे ही कहीं सांप निकलने की सूचना मिले, तत्काल सर्प विशेषज्ञ को भेजकर सुरक्षित सांप पकड़वाना चाहिए, ताकि सांप भी सुरक्षित रहे और यहाँ आने वाले पर्यटन भी सुरक्षित रहे। खंडवा लोकसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने 84,000 मतों से लोकसभा क्षेत्र से जीत हासिल की थी। आज सांसद भवन पहुंचकर शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण कर शीतकालीन सत्र में शामिल हुए। खंडवा लोकसभा के नवनिर्वाचित सांसद ज्ञानेश्वर जी ने लोकसभा के शीतकालीन सत्र में शपथ ग्रहण की। सांसद का नाम पुकारे तो ही लोकसभा का हाल तौलियो
लोकसभा का हॉल तालियों में गड़गड़ाहट के साथ गूंज गया। ज्ञात हुए कि हॉल में संपन्न लोकसभा के चुनाव में ज्ञानेश्वर पाटिल भाजपा के सांसद निर्वाचित हुए। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने देश के सफलतम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित उपस्थित सभी मंत्रियों और सांसदों का अभिवादन करते हुए शपथ ग्रहण की। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। 50% उपस्थिति के साथ स्कूल संचालित करने का सरकार ने दिया आदेश। हाईटेंशन लाइन में फॉल्ट होने से जलता हुआ कबूतर बालक पर गिरने से बुरी तरह से झुलसा बालक। रेणुका वन डिपो के पास नवजात बच्ची का शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। खेतों में लगी फसलों को पालतू जानवरों द्वारा किया जा रहा है नष्ट। कार्यवाही की मांग को लेकर किसानों ने कलेक्टर से की शिकायत। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।